80 घाव खाकर भी धड़ लड़ता रहा रणभूमि में। मातृभूमि की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुआ मारवाड़ी धरती पे। महाराणा सांगा का परिचय। राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को उनकी वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। राणा सांगा मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के दादा थे। उन्होंने मेवाड़ पर साल 1509 से 1528 तक शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा को एक बहादुर योद्धा व शासक होने के साथ ही वीरता और उदारता के लिए भी जाने जाते थे। आइए जानते हैं राणा सांगा के बारे में कुछ खास बातें। महाराणा सांगा का जन्म। महाराणा सांगा का जन्म राजस्थान चित्तौड़गढ़ के राजा राणा रायमल के यहाँ 12 अप्रैल 1482 में महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा का जन्म हुआ। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन मेवाड़ के सिंहासन के लिए राणा सांगा को अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बाद वह मेवाड़ छोड़कर अजमेर पलायन कर जाते हैं और वहां पर करमचंद पंबार की सहायता से 1509 में मेवाड़ राज्य प्राप्त कर वहां के शासक बने थे। महाराणा सांगा का परिवार। राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णावती था, जिनसे उनको 4 पुत्र हुए, जिनके नाम रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। बताया जाता है कि राणा सांगा की कुल 22 पत्नियां थीं। हालांकि इसकी कहीं पर पुष्टि नहीं होती है। शरीर पर मिले अनगिनत घाव। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में तमाम युद्ध लड़े थे। इनमें से कुछ इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ भी लड़ाइयां शामिल थीं। कहा जाता है कि एक बार युद्ध के दौरान राणा सांगा के शरीर में करीब 80 घाव हुए थे। इस दौरान उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। इसी कारण राणा सांगा को मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। वहीं खातोली के युद्ध में उनका एक हाथ कट गया था और एक पैर से वह असहाय हो गए थे। खातोली का युद्ध। राणा सांगा के शासन के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी नवंबर 1517 को दिल्ली का सुल्तान बना। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन कई सारे इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इससे क्रोधित होकर इब्राहिम लोदी ने सांगा पर आक्रमण कर दिया एवं दोनों के मध्य 1517 में हाड़ौती की सीमा पर खातोली का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया व पैर में गहरा घाव हो गया। खानवा का युद्ध। राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा की सेना लगभग एक सामान्य थी, लेकिन फर्क इतना था कि मुगल बादशाह बाबर के पास गोला बारूद था और महाराणा सांगा के पास साहस और वीरता थी। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के सेनापति को लालच देकर अपनी ओर शामिल कर लिया, जिसके बाद बाबर से युद्ध करते हुए राणा सांगा की आंख में तीर लगा, लेकिन इसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। इसी युद्ध में महाराणा सांगा को 80 घाव हुए थे। राणा की बहादुरी देख मुगल बादशाह बाबर के भी होश उड़ गए थे। बहादुरी और वीरता से लड़ने वाले राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। महाराणा सांगा का निधन। बताया जाता है कि खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा बेहोश हो गए तो उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी, जहां पर होश आने के बाद राणा सांगा ने फिर से युद्ध करने की ठानी और बिना विजय प्राप्त किए चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहा जाता है कि राणा सांगा के इस फैसले को सुन जो सामंत नहीं चाहते थे कि फिर से युद्ध हो, उन्होंने चुपके से राणा को जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। विधि विधान से राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। इतिहासकारों में मुताबिक महाराणा सांगा के दाह संस्कार के बाद उस स्थल पर एक छतरी बनाई गई। बताया तो यह भी जाता है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर राणा सांगा तलवार लेकर गरजे थे। इस युद्ध में राणा सांगा का सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा का सिर मांडलगढ़ की भूमि पर गिरा था और उनका धड़ लड़ता हुआ चावंडिया तालाब के पास वीर गति को प्राप्त हुआ।